तो बच्चों अब हम जो है जो नेमिंग सीखेंगे वो साइक्लिक या साइक्लो बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग सीखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड आपको बताया था जिसमें रिंग बने, सभी एटम जुड़कर आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं तो ये साइक्लो एल्केन हो जाएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? प्रीफिक्स में साइक्लो यूज करेंगे। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? साइक्लो। नाम के आगे, प्रीफिक्स मतलब होता है नाम के आगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछता इसका नाम बताइए, तो बेटा इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये तो ए साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें रिंग तो बना नहीं। अगर यही तीनों कार्बन जुड़कर ऐसे रिंग बना ले, मतलब इस तरह की व्यवस्था हो जाए। देखो 3 कार्बन जो है 1 2 3 रिंग बना दिए, तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और नाम के आगे नेमिंग करते समय नाम के आगे साइक्लो लगाएंगे। तो वो तो प्रोपेन था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और रिंग बन जाएगा तो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो कब लगता है? जब सभी कार्बन एटम आपस में जुड़कर अगर एक रिंग बना रहे हैं तो नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में हम साइक्लो का यूज करेंगे और बाकी कार्बन को काउंट करके आप मेन चेन से नाम लिख देंगे। इधर देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अगर ये इस तरह से होता तो ब्यूटेन हो जाता, लेकिन 4 कार्बन आपस में रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन न बोलकर क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। बिल्कुल क्लियर। इसमें देखिए रिंग साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग बन रहा है तो कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? साइक्लो लगा करते हैं। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। देखिए अब ये रिंग हो गया और रिंग के बाहर भी कार्बन आ गया, तो रिंग के जो बाहर कार्बन होगा वो एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे। एज अ साइड चेन कंसीडर। रिंग के बाहर जो कार्बन होगा उसको हम साइड चेन मानेंगे, क्योंकि बाहर कार्बन की संख्या बहुत कम है देखो, और रिंग में कार्बन ज्यादा है, तो ये मेन चेन होगा रिंग और ये क्या होगा? साइड चेन। रिंग में कितने कार्बन है? 6, तो मेन चेन में 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्सेन। चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा? साइक्लो। तो इतने का नाम तो साइक्लोहेक्सेन। पहले हमने साइक्लो हेक्सेन लिखा। अब साइड चेन का नाम लिखिए। 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 1 को मिथाइल। पहले कौन लिखाएगा? इथाइल। फिर क्या लिखाएगा बेटा? मिथाइल। और लास्ट में काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग किधर से करते हैं? इधर से साइड चेन पहले है। अब यहां पर रिंग में साइक्लिक कंपाउंड में काउंटिंग कैसे करेंगे? इसको फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो आप इथाइल को फर्स्ट कार्बन मानेंगे और मिथाइल को क्या मानेंगे? सेकंड। तो काउंटिंग यहां ऐसे 1 2, मतलब 1 इथाइल 2 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ये 3 कार्बन रिंग में है, साइक्लोप्रोपेन। ये ब्रांच हो गया, साइड चेन हो गया। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बन को साइड चेन में देखो मिथाइल करते हैं बेटा। मिथाइल 3 बार आ गया, क्या नाम होगा? ट्राई मिथाइल हो जाएगा। ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और नंबरिंग कर लो बेटा, कहीं से नंबरिंग कर लो। यहां भी साइड चेन है, यहां भी कहीं से 1 2 3 कर लो। तो किस नंबर पे तीनों ब्रांच है? 1 2 3। जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल क्लियर बेटा? अच्छा, अब आप इसको देखिए। इसमें एक रिंग जो होगी ये मेन चेन हो जाएगी। इसका नाम हो साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन प्रोपेन रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन। बाकी सब ब्रांच हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच का मतलब पहले तो हम मेन चेन का नाम लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब इसका नाम ये तो, अब जब ये मेन हो गया तो ये तीनों साइड चेन होंगे।
तो इसका नाम 3 कार्बन अगर साइड चेन में है तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। अब चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। साइड चेन में अगर है तो प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपाइल, और रिंग है तो नाम क्या है, साइक्लो लग जाएगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया और ये तीनों साइक्लोप्रोपाइल हो गया। प्रोपेन से प्रोपाइल और रिंग है तो साइक्लो, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 3 बार, तो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल। और नंबरिंग कर लीजिए बेटा, 1 2 3, 1 2 3, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन। देखिए दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पे तो कोई ब्रांच अगर साइड चेन हो जाएगा तो इसमें कितने कार्बन, 3। और इस एग्जाम्पल को भी देखिए, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 4। अब देखिए रिंग में 3 कार्बन और यहां पर 4 कार्बन। अब बताइए इसमें कौन मेन चेन होगा और कौन साइड चेन होगा। इसमें देखिए रिंग में 3 कार्बन और जो अगर आप बाहर देखेंगे रिंग के बाहर भी 3 कार्बन है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेन रिंग वाला मेन चेन होगा और ये क्या होगा, साइड चेन होगा। तो मेन चेन अगर होगा तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, प्रोपेन का क्या हो जाएगा साइड चेन में, प्रोपाइल। किस नंबर पे है, 1 नंबर, ये 1 काउंट करो। रिंग में मेन चेन, ये रिंग हमारा, तो 1 2 3, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी 1, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको देखिए 1 2 3 4, रिंग के बाहर 4 कार्बन, रिंग में 3 कार्बन, तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये साइड चेन हो जाएगा। मेन चेन में 4 कार्बन को बोलिए क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा। और रिंग में 3 कार्बन है, साइड चेन में है, प्रोपेन का प्रोपाइल और रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल। अब ये रिंग मेन चेन अगर ये है तो मेन चेन के किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट, तो क्या होगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब इसको देखा जाए, अब इसमें 2 रिंग है तो एक रिंग मेन चेन हो जाएगी और दूसरी रिंग क्या हो जाएगी, साइड चेन। तो रिंग में कितने कार्बन है, 6 हेक्सेन, और रिंग है साइक्लो लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और इस वाले रिंग का नाम 6 कार्बन तो हेक्सेन, साइड चेन में तो हेक्सेन और रिंग है तो साइक्लो लगेगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। इस एग्जांपल को देखते हैं। रिंग में 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन, बाकी सभी क्या है, साइड चेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइड चेन में 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल। यहां 3 कार्बन है, ये प्रोपाइल। और ये क्या है, 3 कार्बन है कि बीच के कार्बन का हाइड्रोजन हट जुड़ा है, आइसोप्रोपाइल। इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। ये इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये प्रोपाइल। तो इनको अल्फाबेटल ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इथाइल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल और फिर प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल में पहले क्या लिखाएगा, आइसोप्रोपाइल और फिर क्या लिखाएगा, प्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 1 इथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल और 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको बताया था भाई, फिर से देख लीजिए। इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल कहलाता है, इतना हिस्सा जो है आइसोप्रोपाइल कहते हैं इसको। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन का एक एच हट जाएगा, इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल कहलाता है। इस तरह से हमने साइक्लोएल्केन की नेमिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग सीखेंगे। तो बच्चों अब हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे। बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है,
जैसे हमने ये कोई कंपाउंड लिखा, ये साइक्लोएल्केन है। अगर हम किसी साइक्लिक कंपाउंड को किसी लाइन के थ्रू, किसी लाइन के द्वारा दो रिंग में बांट लें, एक रिंग को दो रिंग में बांट लें, तो ऐसे कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जो लाइन एक रिंग को दो रिंग में बाइसेक्ट कर रही है, विभाजित कर रही है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ब्रिज हेड कार्बन, तो ये भी ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ऊपर वाला भी ब्रिज हेड कार्बन हो गया। दिस इज ब्रिज हेड कार्बन। और ये जो कार्बन है, दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में जो कार्बन आ रहा है, ये इसको हम लोग ब्रिज कार्बन बोलेंगे। इसको हम लोग ब्रिज कार्बन बोलेंगे। उसी तरह से ये और ये जो कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है। तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, और ये दोनों ब्रिज कार्बन है। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? क्या इसके लिए रूल है? क्या रूल है? इसमें हम प्रीफिक्स में बाईसाइक्लो लगाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड की जब नेमिंग करते थे तो बेटा प्रीफिक्स में क्या लगाते थे? साइक्लो लगाते थे। जब एक रिंग किसी लाइन के थ्रू दो रिंग में डिवाइड हो गई तो वहां पर प्रीफिक्स साइक्लो की जगह अब हम क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो यूज करेंगे। तो जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वहां पर हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जिसको साइड चेन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, प्लस बाईसाइक्लो आप यूज करिएगा। जो रिंग जिस लाइन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस कार्बन से इस कार्बन तक जाने के बताइए आप कितने पाथ हैं, कितने रास्ते हैं, आप देख के बताइए। इस ब्रिज हेड कार्बन से सपोज दैट हमको यहां आना है, तो कितने रास्ते हैं हमारे पास? कितने रास्ते हैं? वेरी गुड, 3 रास्ते हैं। देखो बेटा, एक तो हमारे पास ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, और एक ये पाथ है। एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पर आने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। अब हमको ये देखना है, इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड कार्बन पे आना है, तो हमको रास्ते में कितने ब्रिज कार्बन मिल रहे हैं? 2। इस वाले पाथ पे आइए, तीसरे पाथ पे आइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग कर लेते हैं, या इस पाथ पर आइए। इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड वाले कार्बन पर आने के लिए हमको कितने ब्रिज कार्बन दिखाई देंगे? 2। यहां से यहां आते हैं तो कोई भी कार्बन दिखाई नहीं देता है। बाईसाइक्लो के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें तीनों पाथ में जो ब्रिज कार्बन होंगे उनके नंबर्स हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर्स। बताइए, इस पाथ में कितने ब्रिज कार्बन मिले? 2। इस पाथ में कितने कार्बन मिले? 2। और इस पाथ में कितने कार्बन मिले? 1 कि 0? 0, 1 नहीं, 0। यहां कोई कार्बन नहीं है, यहां पर कोई कार्बन नहीं, 0। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? बोलो भाई, नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन इन एवरी पाथ। इन एवरी पाथ। नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन इन एवरी पाथ। एवरी पाथ। अच्छा, मान लीजिए एक पाथ में 3 कार्बन मिल गया, एक पाथ में 2 मिल गया, एक पाथ में 4 मिल गया, तो किस ऑर्डर में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन है तीनों पाथ में, वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो एक पाथ में 3 कार्बन है, एक पाथ में 4 कार्बन है, एक पाथ में 2 कार्बन है, तो 4 डिसेंडिंग ऑर्डर 4, फिर उससे कम 3 और फिर उससे कम 2। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो, फिर नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन इन एवरी पाथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जो भी नंबर्स लिखेंगे उसमें एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में आप डॉट का यूज करिएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन रिंग। रिंग में जितने टोटल कार्बन है, ये जितने टोटल कार्बन है रिंग में प्रेजेंट इन रिंग, प्लस नेम ऑफ टोटल रिंग कार्बन। जितने भी रिंग में कार्बन है उसकी आप नेमिंग कर लीजिएगा। नेमिंग का तरीका आपको बता ही दिए थे। अगर बोलो 5 कार्बन है तो पेंट प्लस सफिक्स में एन लग जाएगा पेंटेन, हेक्स में एन लग जाएगा हेक्सेन, टोटल रिंग कार्बन। और प्लस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स यूज कर दीजिएगा, प्लस फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो जो उसका सफिक्स होगा आप उसको लिख दीजिएगा। क्लियर हुई बात? तो क्या सीखे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो, फिर नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन इन एवरी पाथ। जो 3 पाथ है उसमें जितने ब्रिज कार्बन होंगे उसको आप उनके नंबर्स आप लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिएगा, प्लस रिंग के अंदर जितने टोटल कार्बन है उसकी नेमिंग कर लीजिएगा। नेम ऑफ टोटल रिंग कार्बन, नेम ऑफ टोटल रिंग कार्बन, प्लस अगर कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसका सफिक्स यूज कर लेंगे। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल ध्यान से देखें, बहुत आपको रूल याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, आप केवल एग्जाम्पल देखें। 2-4 एग्जाम्पल किया जाएगा तो अभी अपने आप आपको तैयार हो जाएगा। बहुत रूल लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 एग्जाम्पल करिए, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। देखते हैं। चलिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, हमने इसको एक लाइन के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये साइक्लिक की जगह बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। नेमिंग के लिए हमने बताया था साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करते थे प्रीफिक्स में, अब यहां पर क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। कोई साइड चेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा दिख नहीं रहा है, तो बाईसाइक्लो सबसे पहले लिखा, बाईसाइक्लो। उसके बाद मैंने बताया था आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन, नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन। बताइए भाई कितने पाथ है? 3। एक ये पाथ है, ये दोनों हमारे ब्रिज कार्बन हो गए। इस ब्रिज कार्बन से इस ब्रिज कार्बन पर पहुंचने पर हमको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? इस साइड में देखिए 2, इधर कितने हैं? 2, और यहां बीच में एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है ब्रिज कार्बन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 2, 2 और इस यहां से यहां में के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0, 2, 2, 0 और डॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर्स के बीच में क्या प्रयोग करेंगे? डॉट का प्रयोग करेंगे। तो बाईसाइक्लो 2, 2, 0। उसके बाद टोटल कार्बन देख लीजिए, टोटल कार्बन कितने बताइए? 2, 2, 4 और 2 ब्रिज कार्बन। कितने टोटल कार्बन हो गए? 6। तो बाईसाइक्लो 2, 2, 0 हेक्सेन। बाईसाइक्लो 2, 2, 0 हेक्सेन। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भाई, अगर हम इस रिंग को, बताइए इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बोपेंटेन रिंग है तो साइक्लिक कंपाउंड है, प्रीफिक्स में साइक्लो लगाएंगे, साइक्लोपेंटेन। अगर इसको हमने इस लाइन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये साइक्लिक कंपाउंड ना होकर अब ये क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब देखिए ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये ब्रिज हेड कार्बन था। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया। अब बताइए तीनों पाथ में नंबर ऑफ कार्बन बताइए। इस पाथ में 2 कार्बन, इस पाथ में 1 कार्बन और यहां से यहां पहुंचने में बीच में कोई कार्बन नहीं मिल रहा है। तो जो ब्रिज कार्बन है उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0।
और टोटल कार्बन कितने हो गए, आप चाहें तो यहां से ही ले सकते हैं 2 और 1 3 और 2 ब्रिज वाले होंगे, क्योंकि ब्रिज कार्बन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हम ब्रिज कार्बन को केवल लेते हैं। तो टोटल कार्बन 2 2 4 और 1 5। 5 कार्बन को आप टेबल मत देखिए, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी नहीं करना है, ये ब्रिज कार्बन होगा, बाई साइक्लो 4 1 2 3 4 4 4 ब्रिज कार्बन को छोड़कर ब्रिज कार्बन को देखते हैं। तो 1 2 3 4 4 4 स्क्वायर ब्रैकेट में 4 4 और इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई भी ब्रिज कार्बन नहीं है, 0 और टोटल कार्बन कितने हैं, 10 डेकेन। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, ब्रिज हेड कार्बन बोलिए, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन हो गए। इसके इस पाथ में ब्रिज कार्बन 2, यहां से यहां तक जाएंगे तो ब्रिज कार्बन कितने मिलेंगे, 2। और इस ब्रिज हेड कार्बन इस ब्रिज हेड कार्बन के बीच में ब्रिज कार्बन कितना, 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 2 1। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 और टोटल कार्बन कितने हो गए, 7। 2 2 4 2 6 और ये 1 7 हेप्टेन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल को ध्यान से देखें कि उसको बिल्कुल गौर से देखिएगा कायदे से, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये रिंग हो गया, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इस लाइन से। तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, 2 रिंग हो गया। यहां पर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, साइड चेन लगा दिया। ये वाला कार्बन भी देखिए साइड चेन हो गया, ये वाला भी कार्बन। इसकी हमको नेमिंग करना है। तो चूंकि 2 रिंग बन रहा है, एक रिंग इस लाइन के थ्रू 2 रिंग में डिवाइड हो रही है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो। वो साइड में नंबर ऑफ कार्बन बताइए, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है एक रिंग को 2 रिंग में, इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन या ब्रिज कार्बन बताइए। इस पाथ में कितने ब्रिज कार्बन है, 3। और इस ब्रिज हेड और इस ब्रिज हेड के बीच में इस पाथ में कितने कार्बन, 1। और यहां से यहां तक आएंगे तो इसके पाथ में कितने कार्बन है, 1। तो हम एक तरफ 3 कार्बन मिल रहा है, इधर 1 इधर 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, ब्रिज कार्बन को किस ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3 1 1 क्लियर। बाईसाइक्लो 3 1 1 और टोटल कितने कार्बन हो गए रिंग में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रिंग बनी रही थी, ये रिंग में कार्बन और इसमें ये कार्बन काउंट, रिंग के कार्बन को हम काउंट करते हैं। तो टोटल ऐसे देख लीजिए 3 1 4 और 5 और 2 ब्रिज वाले होंगे, 2 ब्रिज हेड कार्बन होंगे। तो 5 और 2 क्या हो गया, 7। टोटल 7 कार्बन हमें बोलो नाम क्या होगा इसका बेटा, हेप्टेन। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइड चेन का नाम, एक कार्बन को आपको पता है साइड चेन में क्या बोलते हैं, मिथाइल। और हमारे पास कितने मिथाइल हैं, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, ये ट्राई मिथाइल हो जाएगा। अब यहां पर हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, किस ब्रिज कार्बन से साइड चेन लगा हुआ है। अब इस नंबरिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। पहली बात आप याद रखिएगा कि हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग होती है। पहला रूल क्या याद रखेंगे, हमेशा काउंटिंग कहां से होती है, ब्रिज हेड कार्बन से। क्लियर। अब ब्रिज हेड कार्बन तो ये भी है, ये भी है, 2 ब्रिज हेड कार्बन होंगे हमेशा। अब 1 इसको माना जाए कि 1 इसको माना जाए, उसके बाद 2 किसको कहेंगे, इधर इस पाथ से 2 मिलेंगे, इस पाथ से 2 लेंगे कि इस पाथ से 2 लेंगे, सेकंड कार्बन किसको लेंगे।
तो पहली बात तो ब्रिज हेड कार्बन को हमेशा फर्स्ट कार्बन मानेंगे। काउंटिंग हमेशा बड़े पाथ से होती है। किससे होती है? बड़े पाथ से। अब बताइए बड़ा पाथ कौन सा है? 3 पाथ है, 1 2 3। इस पाथ में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 3। इस पाथ में कितने मिल रहा है? 1। और इस पाथ में भी कितने मिल रहे हैं? 1। तो बड़ा पाथ कौन सा होगा? 3 कार्बन वाला बड़ा पाथ को बड़ा रास्ता ये वाला होगा। तो 1 के बाद 2 इसको लेंगे, 3 इसको लेंगे, 4। अब कई सर इसके बाद 1 ये 1 इसको लेंगे तो 2 ये हो जाएगा। अब ऐसे हम काउंटिंग करें कि ऐसे काउंटिंग करें? इधर से हमको ज्यादा फायदा हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी मिल जा रहा है। अगर इस ब्रिज हेड कार्बन से हम काउंटिंग करेंगे तो साइड चेन भी हमको जल्दी मिल जा रहा है। तो इस वाले ब्रिज हेड को आप फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फिर ध्यान समझिएगा, अब फिफ्थ के बाद इसको 6 लें कि इसको 6 लें। मतलब फिफ्थ के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। अब इस रास्ते से हम जाएं कि इस रास्ते से जाएं? तो हमने कहा हमेशा लंबा पाथ अपनाएंगे। इस पाथ में एक कार्बन मिल रहा है और इस पाथ में भी एक कार्बन मिल रहा है। तो अब बताइए कौन सा पाथ लिया जाए? इस पाथ को अगर आप लेते हैं, पहले तो अधिक कार्बन वाला पाथ लेंगे, लेकिन दोनों पाथ्स में नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो इस पाथ को लेने से यह फायदा होगा कि हमको सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी मिल जाएगा। तो हम इस पाथ से जाएंगे, इस पाथ से न जाकर इस पाथ से जाएंगे। ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 7। अब बताइए तीनों साइड चेन, तीनों मिथाइल किस नंबर से लगे हैं? ये वाला 2 से अटैच्ड है, ये वाला 6 से, और ये वाला 6 कार्बन से अटैच्ड है। तो पोजीशन तीनों की क्या होगी? 2 6 6 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो 311 हेप्टेन। बिल्कुल क्लियर बेटा? चलिए एक और आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल आपको काउंटिंग फिर मैं सिखाता हूं। देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताइए ये 2 रिंग हो गया, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बाइसाइक्लो प्रीफिक्स में लगाया। फिर उसके पहले साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। बात चाहे आप पहले से लिखिए, चाहे पूरा लिखने के बाद आगे आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकते हैं। बाइसाइक्लो से स्टार्ट किया, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज कार्बन की संख्या लिखते हैं तीनों पाथ में। इस पाथ में कितने ब्रिज कार्बन है? 2। इसमें कितने हैं? 2। और इस पाथ में ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ दिया जाए तो इस पाथ में ब्रिज कार्बन कितना है? 1। तो बोलिए नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, 2 2 1। टोटल कार्बन देखिए यहीं से आप काउंट करिए, 2 4 5 और 2 ब्रिज वाले 7 हेप्टेन। अब हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। जो रिंग में कार्बन नहीं उसका नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट माना क्या है? साइड चेन क्या है? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब काउंटिंग, अगर रिंग में सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग के लिए क्या बताया? हमेशा ब्रिज कार्बन को फर्स्ट मानेंगे। अब ब्रिज कार्बन कौन से? ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट मानेंगे। अब ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है? ये है और ये है। अब बताइए इसको फर्स्ट माने कि इसको फर्स्ट माने? आप बताइए। इसको लेंगे तो इससे साइड चेन भी मिल जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है। इसको फर्स्ट मानेंगे तो यहां सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा फायदा तो इसको मानने से हो रहा है ना, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए। इससे सब्स्टिट्यूएंट भी पहले नंबर पे आ जा रहा है। अब बताइए इस पाथ से जाएं कि इस पाथ से जाएं? जो बड़ा पाथ हो, बड़ा रास्ता हो। इस रास्ते में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2। इस वाले पाथ में भी 2 मिल रहे हैं। बोलिए भाई, तो चाहे आप ऐसे आइए चाहे ऐसे आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक पहुंचने में इस पाथ में 2 ब्रिज कार्बन मिल रहे हैं, इस पाथ में भी 2 ब्रिज कार्बन मिल रहे हैं, तो आप कोई भी पाथ अपना सकते हैं। तो 1 2 3 4। अब 5 के लिए कौन सा पाथ अपनाएंगे? बताइए भाई। अब 5 इसको कहा जाए कि इसको कहा जाए? आप बताइए। हमने बताया था हमेशा लंबा पाथ लेंगे, हमेशा लंबा पाथ लेंगे। यहां पर लेंगे तो 1 कार्बन मिलेगा और ऐसे जाएंगे तो 2 ब्रिज कार्बन मिल रहे हैं। तो बड़ा पाथ कौन सा होगा? ऐसे। बोलिए भाई, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों पाथ में 1-1 कार्बन था और इधर से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था बीच में, इसलिए हमने उसको आप नंबरिंग किया था। तो बताइए 1 7 7 1 7 7 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। बिल्कुल क्लियर है बेटा? तो बेटा अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं
आप उनको लगाइए। तो अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दो रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, बाईसाइकिल कंपाउंड हो गया। ब्रिज हेड कार्बन पहचानिए। ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है? ये और ये। इसके दोनों तरफ जो कार्बन होंगे ये और ये दोनों कार्बन, ये ब्रिज कार्बन कहलाएंगे। 3 पाथ हैं, 1 2 3। इनमें कार्बन आप गिन लीजिए, ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन। प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ब्रिज कार्बन की संख्या 3 2 1 किस ऑर्डर में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3 2 1। टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 2 5 1 6 और ये 2 ब्रिज कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए? 8। 8 को क्या नाम देंगे? ऑक्टेन। 8 को क्या नाम देंगे? ऑक्टेन। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बाईसाइकिल कंपाउंड में क्या होता है? एक रिंग किसी लाइन के द्वारा 2 रिंग में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। यहां पर ब्रिज हेड कार्बन हम पहचानेंगे। इस कार्बन को और इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। ये हमारे ब्रिज कार्बन हो गए, बाकी जो बचे। तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, क्या नाम होगा इसका? बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ब्रिज कार्बन बताइए। 2 2 4 ये हो गया। इस पाथ पर 4 हो गया, इस पाथ पर 2 हो गया और यहां से यहां इस वाले पाथ पर 2 हो गया। 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 2 2 और टोटल कार्बन कितने हो गए? आप यहीं से काउंट कर लीजिए, क्योंकि आपने केवल ब्रिज हेड कार्बन छोड़ा है। तो 4 2 6 2 8, 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 10। 10 का मतलब क्या हो गया? डेकेड। अगर आपको लगता है कि सर ये ब्रिज हेड कार्बन हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रक्चर फिर आपको ड्रा करके बता रहा हूं। देखिए यही चीज तो है। ये देखिए, ये 4 कार्बन ब्रिज कार्बन हो गया, ये ब्रिज कार्बन हो गया, ये ब्रिज कार्बन हो गया और ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया। इन दोनों कार्बन को आप ऊपर ले जाइए, ऊपर तरफ ले जाइए, तो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप इन दोनों कार्बन को ऊपर ले जाइए, इस रिंग के बाहर लेके चले जाइए, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप बताइए, नेमिंग इसी करके बाईसाइक्लो 4 2 2 एंड टोटल कार्बन कितने हैं? 10। देखिए अब तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, लेकिन जो बच्चे अभी पूरी तरह से आईयूपीएससी सिस्टम नहीं पढ़े हैं कभी, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, बस हमको सफिक्स में ऐड कर देना है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जो भी सफिक्स होता होगा, नाम लिखते समय लास्ट में उसको हम ऐड करेंगे। तो परेशान मत होइएगा, पहले आप ध्यान से समझिएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी हो जाएगा कि बाईसाइकिल कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो आप पहले देखिए कि इसमें ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है। जल्दी से आप हमको बताएं कि इसमें ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है। एक रिंग किसी लाइन के थ्रू दो भागों में डिवाइड होती है, तो ऊपर और ये नीचे वाला जो कार्बन होगा ये ब्रिज हेड कार्बन कहलाएगा। तो इसमें देखिए ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये और ये। अब इस ब्रिज हेड कार्बन को ध्यान से देखिए, एक पाथ ये चला गया, दूसरी एक पाथ देखिए ये चला गया और एक पाथ हमारा ये आ गया। एक्चुअली में ये जो है यहां पर कार्बन नहीं है, ये ऐसे है, समझिए आप, ये ऐसे। ये चीज आप चाहेंगे तो इसको अंदर करके, यही चीज जो है ये ऐसे अंदर है, इसको खींच के आप बाहर कर दिए। तो आप इसको परेशान मत होइएगा, ये इस तरह से है, ये अंदर है ये वाला कार्बन,
दोनों रिंग के बीच में है। ये हमारे दो रिंग हो गए। नाम बताइए जल्दी से। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बोलिए भाई। ब्रिज कार्बन गिनिए जल्दी से आप। इस वाले पाथ पर कितने ब्रिज कार्बन है? 1 2 3। और ऐसे वाले पाथ पर देखिए यहां 1 हो जाएगा, और इस पाथ पर देखिए कितने हैं? 2। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो बोलिए जल्दी से 3 2 1। बाईसाइक्लो 3 2 1। टोटल कार्बन यही सब काउंट कर दिए, 3 2 5 और 6, और 2 ब्रिज हेड कार्बन, 8 ऑक्टेन। और NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइन। तो NH2 के लिए लास्ट में सफिक्स में क्या लग जाएगा? एमाइन लग जाएगा। कैसे? लास्ट का एल्केन का ई हटा देंगे, एमाइन लगा देंगे। अब हम इसकी पोजीशन लिखते हैं। अब हम इसकी क्या लिखते हैं? पोजीशन। काउंटिंग करना पड़ेगा आपको। काउंटिंग मैंने आपको बताया था हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से होती है। जल्दी से काउंटिंग करिए। अब इस वाले कार्बन को फर्स्ट माना जाए कि इसको माना जाए? बोलिए भाई। काउंटिंग हमेशा बड़े पाथ में होती है। इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो काउंटिंग कहां होगी? बड़े पाथ में। निश्चित तौर पर ऐसे होगी। अब सवाल है इसको फर्स्ट माने कि इसको फर्स्ट माने? इसको अगर फर्स्ट मानेंगे तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो जल्दी हमको मिल जाएगा। इसको फर्स्ट मानेंगे तो बोलिए 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। इसको फर्स्ट मानेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो हम काउंटिंग करेंगे बड़े पाथ में, और जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। अब फिफ्थ के बाद किसको 6 कहा जाए? कौन सा पाथ अपनाया जाए? ये वाला पाथ कि ये वाला पाथ? इस पाथ में 1 कार्बन है और इस पाथ में 2 कार्बन है, तो बड़े वाले पाथ को लेंगे 6 7। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? 8। तो बोलिए भाई एमाइन किस नंबर पे लगा हुआ है? 2। तो क्या नाम हुआ? बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 2 एमाइन। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th की। आप जल्दी से कर लीजिए और हमको आंसर बताइए। जल्दी से आप करिए और इसका आंसर हमको बताइए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। चेक कर लें। देखिए भाई, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड था। इस लाइन के द्वारा ये 2 रिंग हो गए, ये दोनों हमारे रिंग हो गए। ये लाइन देखिए बाइसेक्ट कर रही है। ये ब्रिज हेड कार्बन होंगे, बाकी जो कार्बन होंगे रिंग में वो सब ब्रिज कार्बन कहलाएंगे। ब्रिज कार्बन बताइए कहां कहां है? वो ये बोलिए बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज कार्बन की संख्या लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3। इधर 3 है, ये 2 है, ये 1 है। बोलिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलिए 3 2 1। टोटल कार्बन बताइए 3 2 5 और 1 6, और 2 ब्रिज वाले 8 ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। क्लियर? अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। Cl के लिए आपको पता है प्रीफिक्स में क्लोरो यूज करते हैं। प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? क्लोरो। आगे आप जो है प्रीफिक्स में क्लोरो यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। Cl के लिए क्या लगेंगे? क्लोरो। ये हो गया क्लोरो। पहला कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल यूज करिएगा। क्लोरो। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। अब काउंटिंग करना पड़ेगा। आखिर सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से होती है। किस कार्बन को फर्स्ट माना जाए? इस वाले ब्रिज हेड को, इस वाले ब्रिज हेड को, जिधर से ग्रुप पहले आ जाए। बोले भाई अब काउंटिंग जो होगी, अब चूंकि तो इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 3 है, तो एक बात हमेशा याद करिए, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग हमेशा बड़े या अधिक कार्बन वाले पाथ से होती है। काउंटिंग हमेशा अधिक पाथ वाले कार्बन से होती है। ये मत करिएगा यहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग हमेशा बड़े पाथ से होगी। 3 पाथ है, 1 2 3। अब ऐसे काउंट करें कि ऐसे काउंट करें कि ऐसे काउंट करें, तो बड़ा पाथ बोलिए ये वाला। इसमें 3 कार्बन है। इस पाथ में यहां से यहां जाने पर 2 कार्बन मिल रहे हैं।
इस पाथ में 1 कार्बन मिल रहा है, तो काउंटिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5। अब बताइए भाई, अब हम इधर जाएं कि इधर जाएं? बड़े पाथ में जाएंगे, तो बोलिए इसमें 2 कार्बन मिल रहे हैं इस पाथ में, और इस पाथ में 1 कार्बन मिल रहा है, तो काउंटिंग के लिए कहां जाएंगे? 6 7, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर? तो Cl किस नंबर पे लगा है? 8 नंबर पे। तो क्या नाम हुआ? 8 क्लोरो बाइसाइक्लो 321 ऑक्टेन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई, ये एक्चुअली में एग्जांपल देखिए, इसमें आप घबराइएगा मत। देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे होता तो आप फट से नाम बोल देते। बोलिए क्या बोलेंगे? ये ब्रिज हेड कार्बन होता, 111 बाइसाइक्लो 111। टोटल कितने कार्बन है? 5। बोलिए बाइसाइक्लो, इसमें बोलिए ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है? ये जो कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन है। बाइसाइक्लो 1 1 1, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5 पेंटेन। बाइसाइक्लो 111 पेंटेन। क्लियर? चेक कर लिया आप लोगों ने? बाइसाइक्लो 111 पेंटेन। क्लियर है बात? इसी को आप जो है इस वाले कार्बन को पकड़ के आप रिंग के बाहर ले जाइए, तो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये और ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, और ये 1 कार्बन, 111, और टोटल कार्बन 5 हो गया, पेंटेन हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 6 में। इसमें ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, बाइसाइक्लो ब्रिज कार्बन। देखिए भाई, ये सब ब्रिज कार्बन हो गया, 2 2 2 बाइसाइक्लो 2 2 2, टोटल 2 4 6, और 2 ब्रिज वाले कार्बन 8 ऑक्टेन। अब एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। बोलिए भाई, इसमें तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज कार्बन हो गया, ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज कार्बन देखिए ये हो गया, 4 ये है और 1 ये है। बोलिए भाई, एक रिंग इस लाइन के द्वारा 2 रिंग में बाइसेक्ट हो रही है, प्रीफिक्स बाइसाइक्लो आप यूज करेंगे, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ब्रिज कार्बन बताइए 1 2 3 4, इधर कितना है 1, और इस पाथ पे कितना है 0, तो क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो डिसेंडिंग ऑर्डर 4 1 0, टोटल 4 1 5, 2 ऐड कर दिए 7 हेप्टेन। 7 कार्बन का नाम बताइए, हेप्टेन। अच्छा, यहां पर बोलिए OH फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, और ये Br के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? ब्रोमो, और OH के लिए लास्ट एल्केन का ई हटाकर और लग जाएगा। क्लियर? और Br के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? ब्रोमो। काउंटिंग करिए भाई ब्रिज हेड कार्बन से। फर्स्ट, अब बताइए इस पाथ को अपनाएंगे कि इस पाथ को, कि सीधे इस पाथ में 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है, इधर 1, इधर एक भी कार्बन नहीं मिल रहा है, तो बड़े पाथ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6, इसके बाद इधर एक कार्बन है 7, तो ऑल किस नंबर पे है? 7 नंबर पर है। Br किस नंबर पे है? जल्दी से बोलिए। 2 नंबर पे है। तो बताइए जल्दी से, नाम क्या हुआ? 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो 410, टोटल कार्बन 7 हो गया, 4 1 5, और 2 ब्रिज हेड वाले 7 हेप्टेन, और OH के लिए सफिक्स में क्या लगता है? ऑल, और किस नंबर पे OH लगा है? 7 ऑन हो जाएगा, और Br के लिए प्रीफिक्स ब्रोमो यूज करेंगे, सेकंड नंबर पे है 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो 410 हेप्टेन 2 ऑल। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8, क्रिसमस ट्री ऐसा लग रहा होगा। देखो जो एग्जाम्पल आपको बता दिए, इसके बाद आप कहीं से भी आप लगा के देखिएगा, उस बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं होगा जो आप न कर पाए। बिल्कुल जोश के साथ अंत तक देखिए,
इसके बाद आप कहीं से भी आप लगा के देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाईसाइक्लो कंपाउंड का फंसना नहीं चाहिए। तो देखने से केमिस्ट्री बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हमको लगता है सबसे आसान यही है, बिल्कुल आसान है। पहले आप सोच रहे होंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं। बाईसाइक्लिक में क्या बताए थे, एक रिंग दो रिंग में डिवाइड होती है किसी लाइन के द्वारा। देखिए भाई, अब देखिए, अब बताइए इतना हिस्सा साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, बोलो भाई जल्दी से, साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, एक रिंग दिख रहा है कि नहीं। अब हमने इस एक रिंग को किसी लाइन के द्वारा दो रिंग में डिवाइड कर दिया। देखिए ध्यान से, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड हुआ कि नहीं, हुआ ना। अब बताइए बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, नेमिंग के लिए क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब क्या बताया था, ब्रीहेड कार्बन, तो आपको पता ही हो गया ब्रीहेड कार्बन हमारा कौन सा है, बोलिए भाई, ये हमारा ब्रीहेड कार्बन है। अब ब्रीहेड कार्बन चूज करने के बाद तीन पाथ दिखाई देंगे, एक ब्रीहेड से दूसरे ब्रीहेड तक पहुंचने के लिए तीन पाथ हैं, तीन रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है लंबा वाला, और एक ये सीधा, तीन रास्ते हैं। एक ब्रीहेड से दूसरे ब्रीहेड कार्बन तक पहुंचने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, क्लियर। अच्छा, ये कार्बन क्या कहलाएंगे, बोलिए भाई, ब्रिज कार्बन। अब आप तीनों पाथ में जो ब्रिज कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर तीनों पाथ में उपस्थित ब्रिज कार्बन को आप काउंट कर लीजिए, अलग अलग काउंट कर लीजिए। बोलिए इधर कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। इधर देखिए भाई, इस पाथ को अपनाइए, इसमें कितने ब्रिज कार्बन मिल रहे हैं, 2, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना मिला है, 0, तो 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में सब लिखना है, 2 0। टोटल कार्बन आप यहीं से जोड़ लीजिए, 7 to 9 और 2 ब्रिज वाले, 7 to 9 और 2 ब्रिज वाले 11 हो जाएगा। डेकेन 10 होता है, अनडेकेन अनडेकेन, क्लियर। अच्छा, ये कार्बन, अब बोलो भाई, रिंग के जो बाहर होंगे ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, यहां दो कार्बन, यहां दो कार्बन, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। बोलिए भाई, इथाइल, और इथाइल कितने बार आ गया, 2 बार, तो डाइथाइल कर दें, डाइथाइल, डाइथाइल बाईसाइक्लो 720 अनडेकेन। अब चूंकि सब्स्टिट्यूएंट आ गया, हमको नंबरिंग भी करना होगा। नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ब्रीहेड कार्बन से। तो अब बोलिए भाई, ब्रीहेड कार्बन को फर्स्ट माने, काउंटिंग हमेशा बड़े पाथ में होती है। बोलिए भाई, यहां ढेर सारे कार्बन हमको दिख रहे हैं इस वाले पाथ में, अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो कम मिलेगा कार्बन, 2 ही कार्बन है। तो बोलिए बड़े पाथ में काउंट करिए, ब्रीहेड कार्बन को फर्स्ट मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए 9, उसके बाद बोलिए भाई, ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 11। तो जो डाइथाइल की पोजीशन बताइए क्या है, 10 और 11, 10 11 डाइथाइल बाईसाइक्लो 720 अनडेकेन। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है, 2 रिंग हो गए, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, बाईसाइक्लो, 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 स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, जल्दी से ब्रिज कार्बन दोनों तरफ काउंट कर लीजिए। इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, इस साइड में गिनिए 1 2 3 4, और इधर बोलिए इस पाथ में कितने हैं, 0, तो बाईसाइक्लो 4 4 0। टोटल कार्बन यहीं से देख लीजिए, 8 जो हो गया, 2 ब्रिज वाले 10 का मतलब क्या होगा, डेकेन, डेकेन। अब बोलिए भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, COOH, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। COOH के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए भाई, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड कब लगता है, जब COOH के C को काउंट करते तो ओइक एसिड लगता,
और नहीं काउंट कर पा, रिंग के बाहर है, तो इसके लिए सफिक्स में क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा भाई, Br का प्रीफिक्स ब्रोमो, OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रीफिक्स लगाएंगे नाम के आगे। बोलिए भाई, ये हाइड्रोक्सी और ब्रोमो में पहले कौन लिखाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब कई सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले ब्रोमो हो जाएगा। बोलिए भाई, ब्रोमो, इस नाम को थोड़ा मैं मिटा देता हूं भाई, ब्रोमो, और फिर हाइड्रोक्सी, ब्रोमो हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 440 डेकेन। अब काउंटिंग कर लीजिए भाई, डेकेन कार्बोक्सिलिक एसिड, काउंटिंग करिए भाई। ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट मानना है। अब बताइए, इसको फर्स्ट माने कि इसको फर्स्ट माने? बोलिए भाई। और उसके बाद बड़े भाई कार्बन इस वाले पाथ में भी 4 मिल रहा है, इस वाले पाथ में भी 4 मिल रहा है, तो चाहे अब सवाल है कि इधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग करें, फिर नीचे से करें कि ऊपर से करें। तो देखिए भाई, न पाथ कार्बन तो दोनों तरफ 4 है पाथ में, लेकिन यहां पर हमको देखिए भाई COOH मिल रहा है। क्या मिल रहा है? COOH। इधर हमको क्या मिल रहा है? OH। क्लियर? तो काउंटिंग जो होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी। 1 2 3 4 5 6, बड़े पाथ को लेंगे 7 8 9 10। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए, Br ब्रोमो 7 नंबर पर है और हाइड्रोक्सी हमारा 10 नंबर पे है। हाइड्रोक्सी किस नंबर पे है? 10 नंबर पे है। तो बताइए क्या नाम है? 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 440 डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को बताने के लिए ये वाला हम थोड़ा सा मिटा रहे, आप तो नोट कर ही चुके होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को खूब ध्यान से देखिए। 2 रिंग दिखाई दे रहा है, ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन, दोनों तरफ ब्रिज कार्बन को काउंट कर लीजिए। ये 4 कार्बन हो गया, इधर 1 कार्बन हो गया। क्लियर? इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर कीटोन CO, कीटोन CO, कीटोन। क्लियर? बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। देखिए भाई, बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। बोलिए भाई, इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इधर कितने कार्बन है? 1। और जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है यहां बीच में कोई कार्बन नहीं, तो 4 1 0, 4 1 0। टोटल कार्बन यहीं से बताइए। 4 1 5 और 2 ब्रिज वाले, ब्रिज हेड 2 कार्बन 7। 7 का मतलब बोलिए भाई 5 और 2 7। 7 का मतलब हेप्टेन, हेप्टेन। अच्छा, डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए हेप्टेन का हेप्टीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए हेप्टेन का क्या हो जाएगा? हेप्टीन। ये एल्कीन हो गया, तो हेप्टेन के बाद आप हेप्टीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, और यहां पर आप चाहें प्रीफिक्स यूज कर लेंगे कीटोन के लिए, कीटो। कीटोन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। काउंटिंग करिए, 1 बड़े वाले, बोलिए भाई काउंटिंग किधर होगी? जिधर कार्बन अधिक हो। 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, तो हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन। और ये इसके लिए CO के लिए आप प्रीफिक्स यूज कर लीजिए, कीटो। ऑक्सो भी लगा सकते हैं, 7 कीटो, 7 कीटो बाइसाइक्लिक 410 हेप्ट 2 इन। ये बेटा देखो, हेप्ट और इन की पोजीशन क्या है? सेकेंड, हेप्ट 2 इन। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं 11th पर। तो अब एग्जाम्पल 10 देखते हैं बेटा। जगह नहीं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं।
इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल दिख रहा होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये हमारे ब्रिज कार्बन है, बाइसाइक्लो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एल्कीन है और ये कीटो ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी ये कीटो ग्रुप जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करें। तो बाइसाइक्लो 1 2 3 4 1 0 4 1 0 4 1 5 दो ब्रिज हेड वाले, 7 हेप्टेन, क्लियर। दो COOH के लिए सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा और डबल बॉन्ड के लिए एन की जगह ईन हो जाएगा। तो हेप्टेन का पहले हेप्टीन कर दीजिए और COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब CO के लिए आप प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो लगा सकते हैं, तो कीटो लगा देंगे। अब बी स्मॉल हो जाएगा। काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहां से होगी, ब्रिज हेड कार्बन से। अब 1 हमेशा बड़े पाथ को लेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाएगा। तो काउंटिंग आप ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कीटो ग्रुप जो है 7 नंबर पोजीशन पर है। डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं किस नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो हेप्ट 4 इन हो जाएगा, ये हेप्ट 4 इन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड नंबर पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड नंबर पर। तो बताइए क्या नाम हुआ, 7 कीटो बाइसाइक्लो 410 हेप्ट 4 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझको लगता है कि हमने आपको 10 एग्जाम्पल बता दिए हैं, इसमें मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। अब मुझको नहीं लगता है कि आप न कर पाए, आप जो है उसको करने की कोशिश करिएगा। मैं हिंट दे रहा हूं और कहीं दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट लिखिएगा, क्लियर। इसमें बताइए, केवल आपको बताता हूं ब्रिज हेड कार्बन क्या है, ये बोलिए। ये ब्रिज हेड कार्बन होगा, ये ब्रिज कार्बन होंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसको हम मिथाइल कहेंगे कार्बन को। तो बाइसाइक्लो ये 4 2 1 4 2 1 टोटल कार्बन आप गिन लेंगे 4 2 1, क्लियर। उसके बाद टोटल कार्बन काउंट करके नेमिंग कर देंगे और ये मिथाइल हो जाएगा, आगे जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, ब्रिज हेड कार्बन ये है, Br के लिए ब्रोमो यूज हो जाएगा, OH के लिए सफिक्स में और लगा दीजिएगा, क्लियर। इसमें देखिए ब्रिज हेड कार्बन ये और ये ब्रिज हेड कार्बन, तो क्या नाम होगा बेटा इसका, बाइसाइक्लो करके। ये देखिए हमारा ब्रिज कार्बन होगा, ये एक ब्रिज कार्बन ये होगा और ब्रिज कार्बन ये होगा, क्लियर। 2 1 1 करके हो जाएगा, बाइसाइक्लो 2 1 1 आप काउंट कर लीजिए, उसकी नेमिंग कर दीजिएगा। इसमें देखिए ब्रिज हेड कार्बन कौन सा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ब्रिज हेड कार्बन होगा और ये ब्रिज हेड कार्बन होगा। बाकी ब्रिज कार्बन कौन होगा, ये तो बाइसाइक्लो 2 2 2 करके नेमिंग होगी। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो लास्ट डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में इन लगता है, तो यहां पर डाइन हो जाएगा। यहां पर 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो डाई इन हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी नेमिंग कर दे रहा हूं, मैं इसकी नेमिंग बता दे रहा हूं, बोलो बेटा फट से। बाइसाइक्लो ब्रिज कार्बन है 2 2 2, बाइसाइक्लो 2 2 2, टोटल कार्बन 2 4 6 और 2 ब्रिज हेड वाले, हाथ हो जाएगा ऑक्टेन। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है तो ऑक्टा हो जाएगा, लास्ट का एन ही हट जाता है, ऑक्टेन का ऑक्टा। और डबल बॉन्ड के सफिक्स में क्या लगता है, इन, तो इसके लिए इन लगेगा, इसके लिए लगेगा ऑक्टाडाइन। अभी हम एल्कीन पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे ऑक्टाडाइन। और इसमें अब हम काउंटिंग कर लेते हैं ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट मान के, 1 1 2 3 4। अब बताइए 5 6, 2 कार्बन इधर भी है ब्रिज और 2 कार्बन इधर, लेकिन हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 5 6 उसके बाद 7 8। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 2 and 5, 2 and 5, तो ऑक्टा
2,5-डाइईन, ऑक्टा 2,5-डाइईन। क्लियर? तो बच्चों आज हमने बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सीख ली है। अब स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे।